इस बीच बढ़ते आगे और बाजार तो सुस्त ही कोई खास सेक्शन के मूड में है नहीं, लेकिन एक स्पेस है जहां पर फोकस काफी है, वो है एफएमसीजी कंपनियों का। इन कंपनियों का फोकस बढ़ रहा है क्विक कॉमर्स पर। अब आप सोचेंगे ये क्विक कॉमर्स है क्या और इसकी वजह क्या है फोकस बढ़ने की। नूपुर हमारे साथ है दोनों ही बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, क्विक कॉमर्स का ही ज़माना है एक्चुअली। क्विक कॉमर्स क्या होता है? 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी आ जाए, खाने की, सामान की, जो सामान की। अच्छा, हाँ, नीचे लिफ्ट में जाने से पहले आपके घर पे सामान हो, वो क्विक कॉमर्स है। अच्छा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम देखें 10-15 मिनट तो लिफ्ट में आने जाने में लग जाते हैं। करेक्ट। आजकल उतने में तो डिलीवरी आ जाती है। अच्छा, जोमेटो से, ब्लिंकिट से आ जाती है, स्विगी से, इंस्टामार्ट से आ जाती है, अमेजोन थोड़े टाइम बाद है ना, इनके लिए अलग ही एक लिफ्ट बनाएंगे। हाँ। हर बिल्डिंग में। हाँ। ये क्विक कॉमर्स वालों की लिफ्ट है। एक होती है ना कि रेजिडेंट्स के लिए, एक गेस्ट के लिए, दूसरा वो हेल्प वाले के लिए, सर्वेंट्स वगैरह के लिए, चौथी लिफ्ट बनेगी क्विक कॉमर्स के लिए। जय हो जी। और फोकस तो सर इसी पे है, क्योंकि खाना बनाते बनाते अगर एक मसाला कम पड़ गया तो जल्दी से आप मंगा सकते हो, इसलिए एफएमसीजी कंपनीज का फोकस इस पे। और इनफैक्ट वो इस इंडस्ट्री को काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो करते हुए देख रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल ई कॉमर्स से सिर्फ 6 से 9% का योगदान आता है। ऑनलाइन ग्रोसरी और क्विक कॉमर्स में देखें तो दोनों का लगभग 10% का योगदान है। आने वाले सालों में जो योगदान है वो 6 से 9% जो फिलहाल है वो बढ़कर 40 से 50% हो जाएगा। और FY25 तक 25% ई कॉमर्स की बिक्री क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही होगी। तो ई कॉमर्स को छोड़ के अब लोग क्विक कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, फास्ट डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। डाबर इंडिया की तरफ से भी कुछ हमने देखा था कि यहाँ पे योगदान होता है। उनके क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में भी अगर आप देखेंगे तो 9% जो है वो ई कॉमर्स से आता है। नेस्ले देखे तो 7% का कॉन्ट्रीब्यूशन ई कॉमर्स सेल्स से आता है। पाले इंडिया भी देखे तो 5% की सेल्स आपको वहाँ से आती हुई दिखती है। जोमेटो सबसे पहले यहाँ पे फोकस में आ जाएगा, क्योंकि जो क्विक कॉमर्स है उससे 16% की कंपनी की आय आती है। और FY24 के Q1 के जब नतीजे आए थे तो हमने देखा था कि क्विक कॉमर्स की जो आय वो लगभग 2 गुनी होती हुई दिखी थी। तो एफएमसीजी कंपनीज का फोकस क्विक कॉमर्स पे, ई कॉमर्स तो ऑलरेडी कर ही रहते, लेकिन अब कैसे फास्टर डिलीवरी उस पर भी उन कंपनीज का फोकस है। और जोमेटो जो डिलीवर करता है वो तो डेफिनेटली फोकस में है ही। और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें भी आई थिंक डिलीवरी का आज या कल ही कुछ अपडेट आया है। उन्होंने भी ई कॉमर्स लिंकेजेस के लिए कुछ नए प्रोडक्ट या कुछ नई एसेंशियली बिजनेस लाइन लेकर आ रहे हैं इसी कनेक्टिविटी के लिए। और मुझे याद है कुछ समय पहले अंजलि की तरफ से भी लॉजिस्टिक्स थीम आगे निकल कर आ रही थी। सप्लाई चेन में आप कह रहे थे कि अगली वैल्यू क्रिएटर, जैसे रेलवे और डिफेंस आइडेंटिफाई किया था, अगला वैल्यू क्रिएटर सप्लाई चेन आपके लिए बनने वाला है। थोड़े सेमी इंफ्रा काइंड ऑफ है, जैसे रेलवे हो गया आपका सेमी इंफ्रा है। मतलब सप्लाई चेन तो आपको इंफ्रा में गिन लेना चाहिए, जहाँ लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आई थिंक ये स्पेस दीप मजबूत रहने वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो जबरदस्त ग्रोथ आएगी। और जब जितनी अब ई कॉमर्स कंपनियां हैं, सामान तो कहीं तो रखेगी, दुकान नहीं खोलेगी तो गोडाउन, या तो दुकान खोल लो या गोडाउन बना लो। जितनी कम दुकान है उतने गोडाउन ज्यादा लगेंगे। और लॉजिस्टिक्स में आपके वेयर हाउसेस, ये सारे जो बनने स्टोर करने के लिए सारे होना ही है मेरे ख्याल से। जैसे फॉर एग्जांपल ये जितने QSR वाली कंपनियां हैं, ऐसे रेस्टोरेंट नहीं खोलती, बिठा के खाना नहीं कम खिलाती, तो क्या है, क्लाउड किचन है। हाँ, है ना। करना तो पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा आपको। सो एग्जैक्टली काम तो मुझे तो लगता है क्विक कॉमर्स वाली कंपनी से ज्यादा है ना डिलीवरी वाली, सप्लाई चेन वाली में। हालांकि क्विक कॉमर्स में भी जो जोमेटो जैसी कंपनियां हमारी पसंद की हैं एग्जैक्टली, लेकिन मुझे तो लॉजिस्टिक कंपनी में ज्यादा आपने कहा भी था अभी ये नई थीम बन रही है। 5 साल में ये थीम मजबूत होगी, बड़ी होगी। G20 के बाद की थीम निकल गई। यस।